अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज इस वीडियो में आप लोगों से मैं मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम किस्सा मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास कई बार ये सवाल आता है कि इब्राहिम भाई आपने क्यों इस्लाम कबूल किया? इब्राहिम भाई क्या ऐसा वजह था जिसकी वजह से आपने हिंदुज़म को छोड़ा और इस्लाम की तरफ रुजू किया? डिटेल्स में सारा बात मैं इधर बोलूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबको इससे मोटिवेशन मिले। आज से लगभग 4 साल पहले का बात है, जब मैं एक एंटी इस्लामिस्ट हुआ करता था। जब मेरा सोच कुछ ऐसा था कि बचपन से मैं एक ऐसा इलाके में, एक ऐसा फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ जहाँ पर मुसलमानों को एक अलग नज़रिया से देखा जाता है। मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं किया जा सकता, मुसलमानों को तुम दोस्त नहीं बना सकते। और यानी कैसा है ना कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, यानी आपको हर टाइम इस्लाम के बारे में एक गलत चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। और मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया बचपन से, वो स्कूल मेजॉरिटी में पूरा हिंदू था। यानी वहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो लगभग आपको 2-3 ऐसा ही मिलेगा जो कि मुसलमान बच्चा वहाँ पर पढ़ाई किए हैं। तो क्या है कि मैंने वहाँ पर पढ़ाई किया और वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं था और एक हिंदू स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। और बचपन से एक ऐसे इलाके में मैं रहा जहाँ पर मुसलमानों को अलग नज़रिया से देखा जाता है। मुसलमान यानी एंटी सोशल, यानी पूरा एकदम गलत नज़रिया है जो कि आपको दिया जाता है। तो मैंने जब 10th क्लास पास किया, उसके बाद मैं एक नया स्कूल में मैं जाके एडमिशन लिया। वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद मैं पूरा ताज्जुब हो गया कि वहाँ पर मैं जाके देखा कि वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम है। यानी बचपन से मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा, पूरा उल्टा है वहाँ पर, पूरा अपोजिट एनवायरनमेंट मुझे मिला। जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया, जिस टाइप का था, पूरा अपोजिट था। तो वहाँ पर मैं देखा कि ऐसा क्या है, इधर मैं कैसे मैं पढ़ाई करूँगा, इधर मैं कैसे रहूँगा, ये एक मुश्किल है। तो मेरी अम्मी को मैं बोला कि इधर तो पढ़ाई करना दूर की बात, इधर मैं रह नहीं पाऊँगा क्योंकि मुसलमानों के साथ मुझे बैठना पड़ेगा, मुसलमानों के साथ मुझे बात करना पड़ेगा। तो मेरा फैमिली कुछ ऐसा था कि बचपन से मुझे ऐसा बोला गया था कि देखो मुसलमानों के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं करना है, मुसलमानों के साथ ज़्यादा मिलना नहीं है। तो अगर काम रहे बस काम निपटाओ, उसके बाद चले आओ फ़ौरन, तो ज़्यादा रहना नहीं है उनके साथ। तो ऐसा ही माइंड मेरा बन गया था, ऐसा ही माइंड सेट मेरा हो गया था। तो इसीलिए जब मैं नया एनवायरनमेंट में गया, वहाँ पर देखा पूरा मुस्लिम है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पर रहना। तो अम्मी क्या बोली कि नहीं, तुमको वहाँ पर पढ़ाई करना है क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल से अच्छा रिज़ल्ट होता है, सबको स्टूडेंट्स लोग अच्छा है बहुत। तो अब मैं क्या करूँ, मैं एडमिशन लिया, मैं वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो सिर्फ एक हफ्ता गुज़रा तो मेरा सोच धीरे धीरे बदलने लगा, मेरा सोच धीरे धीरे चेंज होने लगा। मैं अकेला रहता था वहाँ पर क्लास में, मैं एकदम लास्ट बेंच में या फिर जिस बेंच में कोई नहीं है उस बेंच में मैं जाके मैं बैठता था, ताकि मैं मुसलमानों के साथ मैं ना रहूँ, ताकि मुसलमानों के बगल में मुझे बैठना ना पड़े। तो यही था मेरा मकसद। तो फिर मैं देखता था कि जब मैं अकेला हूँ तब 2-4 मुस्लिम लड़का मेरे साथ आके बात करने लगा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे हो, आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है। तो ऐसा पूछता था। तो वहाँ से मेरा ये टर्निंग पॉइंट था। जिस मुसलमानों को मैं घिन के नज़रिया से मैं देखता था, जिस मुसलमानों के साथ मैं दोस्ती करना भी वो मैं गुनाह समझता था, जिस मुसलमानों के साथ मेरा कुछ दोस्ती नहीं था, मैं हाँ, और एक चीज़ ये है कि मैं मुसलमानों को मैं देखना ही नहीं चाहता था, मुसलमानों को देखकर मैं थूकता था। ऐसा था मेरा सोच, ऐसा था मेरा नज़रिया। तो मैं देखा कि ऐसा मेरा सोच है, लेकिन उन लोग का सोच ऐसा नहीं है। मतलब वो भी तो ऐसा ही सोच रख सकते थे कि देखो ये तो एक हिंदू लड़का है, तो मैं इससे क्यों मैं बात करूँगा, इस समय क्यों मैं दोस्ती मैं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आके मेरे से दोस्ती बनाया और मुझे भाई भाई कहकर पुकार रहा था। तो ये चीज़ देखने के बाद मेरा सोच धीरे धीरे बदला कि नहीं, मतलब मैं गलत था। मैं तो ये मानता था कि पूरा मुसलमान कौम जो है ये गलत है, पूरा मुसलमान कौम में कोई भी अच्छा नहीं है, मेरा मानना ऐसा था।
तो उस स्कूल में जाके ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट बना कि मैं जिससे अपना माइंड सेट को मैं बदला, जिससे मैं अपना सोच को मैं बदला, और फिर मैंने अच्छा सोचने लगा मुसलमानों के बारे में कि नहीं, कोई कोई ऐसा है जो गलत है, जो ख़राब है, जो असल में गलत काम करता है, ये तो इनकार करने का कोई बात ही नहीं यहाँ पर। तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा है जो कि अच्छा है। तो ऐसा होता है कि कोई कौम में या फिर आप किसी भी जगह पर आप चले जाइए, वहाँ पर अच्छा बुरा आपको मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं मुसलमानों में 2-4 आदमी को या फिर मैं 10 आदमी को अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि 10 आदमी गलत काम कर रहा है, इसका मतलब इस्लाम या फिर पूरा मुसलमान कौम जो है वो ख़राब है, पूरा मुसलमान कौम गलत है, ऐसा नहीं है। वो जो लोग गलत काम कर रहा है वो अपनी काम की वजह से ऐसा बदनाम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुसलमान कौम बदनाम हो जाएगा इसके वजह से। तो ऐसा एक अच्छा सोच बना। उसके बाद मैं एक दिन बैठा था घर में और वो लॉकडाउन का टाइम था, तब मैं क्लास 11 में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो तब मैं यूट्यूब में चलाता था, तब मेरा यूट्यूब चैनल भी था, मैं गेमर था, मैं गेम खेलता था। एक दिन मैं बैठे बैठे यूट्यूब चला रहा हूँ तो अचानक मुझे एक वीडियो मिला, स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिला। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो था। तो एक बात ये है कि इससे पहले मैंने मैंने इस्लामिक चैनल को मैं सर्च किया था और ना ही मैं कभी भी कोई इस्लामिक स्पीकर को मैं सर्च किया था, लेकिन ये एक मिरेकल है कि मेरे पास उस टाइम ऐसा वीडियो आ गया। तो फिर भी बात यह है कि मैं उस वीडियो को मैं स्किप कर दिया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा। ऐसा है कि हाँ, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक अच्छा सोच बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं वीडियो देखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे क्या लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, तब तो मुझे नहीं पता था कि उनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है। तो एक शख्स जो कि स्टेज के ऊपर खड़ा है और उनका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है, बहुत अपडेटेड है, तो मॉडर्न है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मुसलमान ऐसा ब्लेज़र, कोट, टाई, पैंट पहनकर मतलब है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। मैं गया उस वीडियो को मैं देखने के लिए। मैं वीडियो को सर्च करके फिर मैं निकाला। तो वीडियो का टॉपिक ये था कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन हिंदुइज़्म एंड इस्लाम। वो वीडियो मैं पूरा देखा, वो लेक्चर मैं पूरा देखा। देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि असल में रिलीजन क्या है, असल में धर्म क्या है, धर्म क्या होता है। तो और एक चीज़ है जो कि मुझे इंस्पायर किया, मुझे इन्फ्लुएंस किया इस्लाम की तरफ, वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक शख्स है, वो स्टेज में खड़ा हुआ है और उसके सामने लाखों के तादाद में वहाँ पर अलग अलग धर्मों का आदमी है और वो लोग मतलब सवाल कर रहा है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहा है, जब कोई सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक आके मुस्कुराते हुए ये कॉन्फिडेंट के साथ ये बोले कि भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, ब्रदर हैज़ आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। तो फिर मैं देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, वो शख्स, वो हर एक सवाल का जवाब दे रहा है कुरान उठाकर, मुस्कुराते हुए, यानी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं देखा अच्छा, मतलब इनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। इनका इल्म तो बहुत है माशाल्लाह, इनका नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। फिर मैं देखा कि अच्छा, मतलब इनका सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान है। गूगल में जाकर मैं सर्च किया कि कुरान कहाँ मिलेगा। तो मुझे कुरान ऐप मिला, तो वो ऐप मैं डाउनलोड किया। उसके बाद कुरान मैं पढ़ने लगा। तो वहाँ पर कुछ आयत, कुछ वर्ड्स मुझे इंस्पायर किया, मुझे इन्फ्लुएंस किया कि मैं इस्लाम की तरफ खींचे मैं चला आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला चीज़ ये है कि सूरह बकरा का आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहाँ पर फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट, ये मुत्तक़ी के लिए एक सही राह दिखाने वाला है ये किताब। तो मैं देखा कि दुनिया में क्या ऐसा कोई किताब है जो खुद को सही दावा करता है और ये बोलता है कि नहीं, इसमें कोई भी ज़रा सा भी शक नहीं है, ज़रा सा भी शक शुबा नहीं है। तो
मैं सोचा कि अच्छा माशाल्लाह ये दावा कर रहा है खुद को कि नहीं ये सही है, तो इसमें तो कुछ है। फिर मैं पढ़ने लगा, फिर देखा कि सूरह इमरान का आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई धर्म जो कि कबूल होगा वो सिर्फ़ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई धर्म खालिक के पास कबूल नहीं होगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कबूल नहीं होगा। ये चीज़ फिर मैं देखा और इस्लाम के बारे में और मैं तहकीक करने लगा, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था जो कि मैंने आपको बोला अभी कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो वीडियो था। उसके बाद मेरा मतलब ऐसा हुआ था ना कि मेरा नींद उड़ गया था। ये इस्लाम जो है ये इतना अच्छा है माशाल्लाह, इसको छुपाया गया था मुझसे और ये मैं नहीं जानता था कि इस्लाम ऐसा है, तो इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने धीरे धीरे मैं बहुत सारा वीडियो में देखने लगा और मैं जितना भी मुझे रेफरेंस मिला उसको मैं तहकीक करने लगा, उसको मैं कुरान से मैं देखा कि नहीं बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ धर्मों के ऊपर, रिलीजन के ऊपर मैं स्टडी करने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने तय किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। तो फिर मैंने मेरे घर में बोला कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा। तो फिर एक दिन मैं गया ढूंढते एक मस्जिद में, और सब लोग इशा का नमाज़ पढ़ के घर लौट गए थे और वहाँ पर मैं गया, पूरा खाली था मस्जिद। तो मैं जाके चिल्लाने लगा कि कोई है क्या, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, कोई है क्या, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वो मस्जिद का जो मुअज्जिन था मुझे पूछा कि अरे तुम कहाँ से आए हो, आओ अंदर आओ। फिर मैं गया, मैं जाके मैं बातचीत किया उनसे कि देखिए ऐसा है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। फिर मैंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये था मेरा पूरा सफ़र। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक इस्लामिक स्पीकर हूँ, मैं एक दाई हूँ, मैं मुताला मैं कर रहा हूँ इस्लाम के ऊपर और दीगर मज़हबों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इस्लाम के बारे में, और मैं और डेप्थ में मैं स्टडी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये मकसद है कि और सबके पास ये इस्लाम का पैगाम पहुँच जाए। तो ये मेरा कोशिश भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा सफ़र जो कि मेरा हिंदुइज़्म टू इस्लाम, ये मेरा जर्नी था, ये मेरा सफ़र था।